घना जंगल जहाँ दिन में शांति और हरियाली होती थी, वही जंगल उस रात अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन उसमें एक अनजाना डर छिपा था। अचानक झाड़ियों में जोर से हलचल हुई और एक हिरण जान बचाकर भागती हुई नजर आई। बचाओ, कोई तो बचाओ, वो फिर आ गया है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं और उसकी हंसी, वो डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। अगर आज मैं बच गई तो शायद ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार होगा। हिरण के पीछे दूर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं और फिर एक ठंडी खौफनाक हंसी गूंजी। भाग लो जितना भाग सकती हो, ये जंगल अब तुम्हारा नहीं रहा। ये मेरा खेल का मैदान बन चुका है और इस खेल में हर कोई मेरा शिकार बनेगा, एक एक करके। सुबह होते ही पूरे जंगल में दहशत फैल चुकी थी। सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। ये कोई आम खतरा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। कोई है जो हमें डराकर, हमें तोड़कर इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है, और अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लकड़बग्घा छाया की तरह आता है और अचानक हमला कर देता है। उसकी चाल इतनी तेज है कि समझ ही नहीं आता वो कब आया और कब चला गया। ऐसा लगता है जैसे वो हमें खेल समझ रहा है। उसकी हंसी, वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। वो सिर्फ हमला नहीं करता, वो पहले हमें डराता है, हमें कमजोर करता है और फिर हमला करता है। जैसे ही लकड़बग्घा का नाम लिया गया, पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंजी। सभी जानवर चौंक गए और फिर रास्ता अपने आप खाली हो गया। डर के कारण तुम्हारी आवाज कांप रही है, लेकिन याद रखो, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। और जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी दहशत फैलाने वाला इस जंगल पर राज नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों ना हो। शेर राजा, इस बार मामला अलग है। ये दुश्मन सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी खेल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे निपटा जाए। हर चालाक दुश्मन की एक गलती जरूर होती है और वही उसकी हार की शुरुआत बनती है। मैं खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा और इस दहशत को खत्म करूंगा। शेर राजा ने अकेले ही जंगल के उस हिस्से की ओर कदम बढ़ाए जहां से सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही थी। महाराज, अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वो लकड़बग्घा बहुत चालाक है। वो सामने से नहीं, छुपकर हमला करता है। आपको सावधान रहना होगा। अगर राजा ही डर जाए तो प्रजा का क्या होगा? डर को खत्म करने के लिए उसका सामना करना ही पड़ता है और मैं तैयार हूँ। जंगल का वो हिस्सा अजीब तरह से शांत था। जमीन पर खून के निशान थे और पेड़ों के पीछे अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजी, वही डरावनी हंसी। तो आखिरकार जंगल का राजा खुद चलकर मेरे इलाके में आ ही गया। मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आओगे ये नहीं सोचा था। छुपकर हमला करना तुम्हारी आदत हो सकती है, लेकिन एक सच्चा योद्धा सामने आकर लड़ता है। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। हिम्मत की बात तुम कर रहे हो, लेकिन असली खेल तो दिमाग का होता है, और इस खेल में मैं तुमसे कई कदम आगे हूं। तुम ताकतवर हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे डर को जानता हूं। शेर राजा चारों तरफ देखने लगा, लेकिन लकड़बग्घा कहीं नजर नहीं आया। रहस्य गहराता है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, लेकिन जब शेर राजा वहां पहुंचा तो कोई नहीं था, सिर्फ कुछ नए पैरों के निशान। ये सिर्फ शिकार नहीं कर रहा, ये खेल खेल रहा है, और इस खेल का हर कदम पहले से तय है। इसका मतलब ये अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है। उसी समय दूर एक पेड़ के पीछे लोमड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। शेर राजा को शक हो चुका है, लेकिन अभी उसे सच का पूरा अंदाजा नहीं है। अगर ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द पूरा जंगल हमारे कब्जे में होगा।
शेर राजा को अब यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ एक लकड़बग्घे का काम नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो पूरे जंगल की किस्मत बदल सकता है। लेकिन क्या शेर राजा इस साजिश का सच जान पाएगा? क्या लकड़बग्घा सच में अकेला नहीं है? और लोमड़ी आखिर किसके साथ है? ये लकड़बग्घा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। उसके हर कदम में योजना है, हर हमले में एक मकसद छिपा है, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे भटका रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो अकेला नहीं है। अचानक जंगल के दूसरे हिस्से से चीख सुनाई दी। सभी जानवर घबराकर उस तरफ भागे। फिर से हमला हुआ है। हम जितना बचने की कोशिश करते हैं वो उतना ही करीब आता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे हमारे हर कदम की खबर पहले से होती है। आखिर कैसे? ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई है जो हमारी जानकारी उसे दे रहा है, कोई है जो हमारे बीच रहकर हमें धोखा दे रहा है, और जब तक वो सामने नहीं आएगा हम कभी सुरक्षित नहीं होंगे। दूर खड़ी लोमड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। डर, यही सबसे बड़ा हथियार है। जब डर दिल में घर कर लेता है तो सबसे ताकतवर भी कमजोर पड़ जाता है। और यही खेल हम खेल रहे हैं, एक एक करके सबको तोड़ना है। शेर राजा ने सभी जानवरों को फिर से इकट्ठा किया। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ डर कर ना भागें, बल्कि सच्चाई का सामना करें। आज रात हम जाल बिछाएंगे, लेकिन ये जाल सिर्फ लकड़बग्घे के लिए नहीं होगा, बल्कि उसके उस साथी के लिए भी होगा जो हमारे बीच छुपा है। अगर सच में कोई हमारे बीच गद्दार है तो उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है, और अगर उसे जरा भी शक हुआ तो वो फिर से बच निकलेगा। इस बार वो नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार हम वही करेंगे जिसकी उसे उम्मीद नहीं है। रात गहराती गई और जंगल के एक हिस्से में एक नकली स्थिति बनाई गई, जैसे कोई जानवर अकेला और कमजोर हो। अगर लकड़बग्घा सच में उतना ही चालाक है तो वो इस जाल को पहचान सकता है, लेकिन अगर उसके पास अंदर की जानकारी नहीं होगी तो वो जरूर फंसेगा। मैं ऊपर से नजर रखूंगा, अगर कुछ भी अजीब हरकत हुई तो मैं तुरंत सबको खबर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये खेल बहुत खतरनाक है। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर अचानक वही हंसी गूंजी। तुम लोग सच में सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? ये खेल मैं शुरू कर चुका हूं और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। तुम चाहे जितनी भी चालाकी कर लो, लेकिन सच से ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते। आज या तो तुम सामने आओगे या फिर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अचानक पेड़ों के पीछे से हलचल हुई और लकड़बग्घा सामने आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो हमारे साथ खड़ी थी, उसने हमें धोखा दिया। सभी की नजरें लोमड़ी पर टिक गईं। धोखा नहीं, इसे चाल कहते हैं। तुम सब इतने भोले हो कि तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया कि असली खेल क्या है। ये जंगल ताकत से नहीं, दिमाग से चलता है, और इस खेल में तुम सब हार चुके हो। तुमने अपने ही जंगल को धोखा दिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म? ये शब्द कमजोरों के लिए होता है। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा, और अब ये जंगल बदलने वाला है, एक ऐसा जंगल जहां डर राज करेगा। अचानक लकड़बग्घा ने पीछे से हमला किया और शेर राजा कुछ पल के लिए संभल नहीं पाया। महाराज सावधान, ये हमला सीधा नहीं करता, ये हमेशा पीछे से वार करता है। आपको अपनी ताकत के साथ अपनी सोच भी बदलनी होगी। देखा, यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम नियमों से लड़ते हो और मैं खेल के नियम ही बदल देता हूँ। शेर राजा घायल था, जंगल के जानवर डर में थे, और लकड़बग्घा और लोमड़ी दोनों मिलकर और भी खतरनाक हो चुके थे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती की है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बनेगी। अंधेरा और गहरा हो चुका था, लेकिन इस अंधेरे में अब एक नई आग जल चुकी थी, बदले की आग। क्या शेर राजा वापसी कर पाएगा? क्या लकड़बग्घा और लोमड़ी का खेल खत्म होगा? जंगल पर फिर से सन्नाटा छा गया था,
लेकिन इस बार ये सन्नाटा डर से भी ज्यादा भारी था। शेर राजा घायल था और पहली बार जंगल के जानवरों की आंखों में उम्मीद की जगह निराशा दिखाई दे रही थी। अब क्या होगा जब हमारा सबसे मजबूत सहारा ही घायल हो गया है, तो हम कैसे बच पाएंगे? वो लकड़बग्घा और लोमड़ी तो अब और भी ताकतवर हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल का अंत करीब है। डर हमें कमजोर बना रहा है और यही वो चाहते हैं। अगर हम ऐसे ही टूटते रहे तो बिना लड़े ही हार जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं? एक गुफा के अंदर शेर राजा अकेला बैठा था। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन असली लड़ाई उसके मन में चल रही थी। मैंने ताकत पर भरोसा किया, लेकिन इस बार दुश्मन ने दिमाग से खेला। उसने मुझे मेरे ही नियमों में फंसा दिया। अगर मुझे जीतना है तो मुझे भी उसके खेल में उतरना होगा। तभी हाथी धीरे धीरे गुफा के अंदर आया। महाराज, ये वक्त खुद को दोष देने का नहीं है। हर बड़ा योद्धा कभी न कभी गिरता है, लेकिन फर्क ये होता है कि वो गिरकर उठता कैसे है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अभी हारे नहीं हैं। शेर राजा ने सभी जानवरों को गुप्त रूप से इकट्ठा किया। अब हम सीधा हमला नहीं करेंगे, हम उन्हें वही दिखाएंगे जो वो देखना चाहते हैं। हम डरने का नाटक करेंगे और उसी डर के पीछे अपनी असली योजना छुपाएंगे। मतलब हम उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि हम कमजोर हैं, ताकि वो खुद जाल में फंस जाएं। ये चाल खतरनाक है, लेकिन अगर सही चली तो जीत हमारी होगी। मैं डरने का नाटक कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे पहले ही कमजोर समझते हैं। अगर मैं उनका ध्यान भटका सकूं, तो शायद हम उन्हें सही जगह तक ला सकते हैं। दूसरी तरफ लकड़बग्घा और लोमड़ी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। शेर राजा अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है, खतरा बना रहेगा। हमें उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने उसकी आंखों में डर देखा है, और एक बार जब डर दिल में घर कर लेता है तो सबसे ताकतवर भी गिर जाता है। कोई है? मुझे बचाओ, मैं अब और नहीं भाग सकती। अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे इस डर से आजाद करो। कुछ ही देर में वही हंसी गूंजी। आखिरकार एक आसान शिकार। तुम जैसे कमजोर ही इस खेल को दिलचस्प बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें पकड़ना सबसे आसान होता है। जैसे ही लकड़बग्घा आगे बढ़ा, अचानक चारों तरफ से हलचल हुई। अब यही सही वक्त है, उसे आगे आने दो। जितना वो अंदर आएगा, उतना ही वो हमारे जाल में फंसेगा। सावधान, लोमड़ी भी आसपास है। वो सब पर नजर रख रही है। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो पूरा प्लान बिगड़ सकता है। लकड़बग्घा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें हर दिशा में थीं। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब इतना आसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये जाल भी है तो मैं इसे भी अपने तरीके से खेल सकता हूँ। अचानक शेर राजा सामने आ गया। खेल अब खत्म होने वाला है। इस बार तुम मेरे नियमों में नहीं, मेरे जाल में फंसे हो, और यहाँ से बच निकलना आसान नहीं होगा। तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो, ये सोचकर कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। असली खेल अभी बाकी है। अचानक लोमड़ी ने पीछे से हमला किया और जाल का एक हिस्सा टूट गया। तुम्हारी योजना अच्छी थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं भी इस खेल का हिस्सा हूँ, और जब तक मैं हूँ, तुम कभी जीत नहीं सकते। जंगल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस बार शेर राजा पीछे नहीं हटा। अब ये आखिरी मौका है। या तो ये डर हमेशा के लिए खत्म होगा, या फिर ये जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। तो फिर आओ, देखते हैं किसका खेल खत्म होता है। जंगल में दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ शेर राजा और उसके साथी, दूसरी तरफ लकड़बग्घा और लोमड़ी। आज सब कुछ तय होने वाला है। या तो हम इस डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे, या फिर ये जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। मैं डर रही हूँ, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं हैं। हम सब साथ हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एक रहे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। तो आखिरकार तुम सब इकट्ठा हो ही गए। अच्छा है, अब एक ही बार में ये खेल खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे डरा कर नहीं, बल्कि एक ही वार में खत्म करूंगा। तुम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन ये उम्मीद ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है।
जब ये टूटेगी तो तुम भी टूट जाओगे। अचानक लकड़बग्घा तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और सीधा हमला किया। लेकिन इस बार शेर राजा तैयार था। इस बार तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हर कदम को समझ चुका हूँ। तुम छुप कर वार करते हो, लेकिन आज तुम्हें सामने आकर लड़ना होगा। तुम समझते हो कि तुम मुझे पढ़ चुके हो, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है और इसमें तुम्हारी हार तय है। अब तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो, अब ये पूरा जंगल तुम्हारे सामने खड़ा है और इस बार तुम किसी एक को नहीं, हम सबको हराने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमेशा अकेले शिकार करते थे, लेकिन आज तुम्हें समझ आएगा कि साथ मिलकर लड़ना क्या होता है, और ये ताकत तुम्हारे पास कभी नहीं थी। लोमड़ी ने मौका देखकर पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार हिरन उसके सामने आ गई। तुमने हमें कमजोर समझा, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि डर में भी ताकत होती है, और जब वो ताकत जागती है तो सबसे चालाक भी हार जाता है। तुम जैसी कमजोर मुझे रोक नहीं सकती। तुम सिर्फ एक मोहरा हो, असली खेल तो मैं खेल रही हूँ। अब पूरा ध्यान शेर राजा और लकड़बग्घा की लड़ाई पर था। दोनों आमने सामने थे और हर वार के साथ जमीन कांप रही थी। मैंने इस जंगल को डर से जीता है और डर से ही इसे अपने कब्जे में रखूंगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि तुम डर को खत्म नहीं कर सकते। डर को खत्म नहीं किया जाता, उसे हराया जाता है। और आज मैं सिर्फ तुमसे नहीं, उस डर से लड़ रहा हूं जो तुमने इस जंगल में फैलाया है। लकड़बग्घा अचानक चाल बदलता है और पीछे हटकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शेर राजा पहले से तैयार था। शेर राजा ने उसे तेजी से पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। तुमने डर को अपनी ताकत समझा, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि डर हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन एकता और हिम्मत हमेशा साथ देती है। मुझे जाने दो, मैंने जो किया वो सिर्फ अपने लिए किया। इस जंगल ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। जंगल सबको देता है, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया, और धोखे की सजा हमेशा मिलती है। कुछ समय बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। वही पेड़, वही हवा, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम सच में आजाद हैं। वो डर जो हर समय हमारे साथ था, आज खत्म हो चुका है। ये जीत सिर्फ शेर राजा की नहीं है, ये हम सब की जीत है, क्योंकि हमने मिलकर उस डर का सामना किया। याद रखो, डर कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा कहीं ना कहीं छिपा रहता है। लेकिन अगर हम एक साथ खड़े हों तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता, और यही इस जंगल की असली ताकत है। डर सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि तुम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हो या उसका सामना करते हो। जब इंसान या कोई भी जीव डर के आगे झुक जाता है तो वही डर उसे अंदर से तोड़ देता है, लेकिन जब वही डर हिम्मत और एकता के साथ सामना किया जाता है तो वही डर ताकत में बदल जाता है। असली जीत ताकत से नहीं, बल्कि उस हौसले से होती है जो डर के बावजूद खड़े रहने की हिम्मत देता है।